एक गांव में विजय नाम का राजा राज करता था। उसके दो लड़के थे, पर उसकी इच्छा थी कि उसके एक बेटी हो जाए। और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए वह शिव मंदिर गया, जहां पर उसने पूजा की। मंदिर से लौटते समय उसे सीढ़ियों पर एक बच्ची मिली। बच्ची को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर पर ले आया। जब रानी ने राजा के हाथ में बच्ची को देखा तो उससे कहा, अरे, ये बच्ची आपको कहाँ से मिल गई? इस पर राजा ने रानी को सारी बात बताई और रानी ने खुश होकर कहा, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। आप लड़की के लिए ही तो मंदिर गए थे और हमें बच्ची मिल गई। हम इसका नाम क्या रखेंगे? तुम बताओ, इसका नाम क्या होना चाहिए? वैसे तो ये हमें शिव मंदिर में मिली है, तो इसका नाम शिवाली होना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से इसका नाम शिवाली होगा। और यह कहकर राजा रानी बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ शिवाली बड़ी हो रही थी और अब शिवाली पूरे 18 वर्ष की हो चुकी थी। और इसी वजह से राजा ने बहुत बड़ा फंक्शन रखा था। उसने सभी राज्यों को बुलाया था और धूमधाम से शिवाली का 18वां जन्मदिन मनाया। पर रात के 12 बजे शिवाली अचानक अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी, जिसे देखकर उसके दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने राजा को बुलाया। तो वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ कि आखिर शिवाली को हो क्या गया है। और अचानक शिवाली एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई, जिसे देखकर वह सभी बहुत हैरान हुए और खुद शिवाली भी बहुत हैरान थी कि आखिर वह इच्छाधारी नागिन कैसे बन गई। और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इच्छाधारी नागिन कैसे बन गई? मैं तो आपकी बेटी हूं ना, तो फिर ये मेरा रूप मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर राजा सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजा को इस तरह देखकर शिवाली ने फिर उनसे कहा, पिताजी, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? इस पर रानी ने शिवाली से कहा, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुमसे ये बात छुपाई कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। तुम हमें मंदिर में मिली थी। ये सुनकर शिवाली बहुत हैरान हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके माता-पिता ने झूठ बोला था। आखिर अब शिवाली को उसकी असलियत कैसे पता लगेगी और क्या वह अपने माता-पिता को ढूँढ पाएगी? आगे देखने के लिए कहानी में बने रहिए। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आएगा। धन्यवाद।